तो उद्धव जी, मैं कभी कुछ कमरे में नहीं करता, डंके की चोट पर सार्वजनिक रूप से करता हूं और नहीं डरता किसी से। जो होता है वो सबके बीच में धड़ल्ले के साथ मैं बोलता हूं। तो उद्धव जी, आपकी सभी प्रत्याशियों के बैनर पर आपसे 2.5 गुना बड़ा फोटो नरेंद्र मोदी का लटका कर आप प्रचार करते थे। मोदी जी के नाम पर वोट मांगते थे। मेरे साथ आपकी रैली हुई, मोदी जी के साथ आपकी रैली हुई। हर जगह हमने कहा कि एनडीए की सरकार बनाइए, देवेंद्र फडणवीस हमारे नेता है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों नहीं बोले भाई आप? उस वक्त क्यों नहीं बोले? परंतु मित्रों, ना कोई ऐसा वादा था, न ऐसी बात हुई थी। सत्ता के मोह के अंदर बाला साहब ठाकरे के सारे सिद्धांतों को तापी नदी में डालकर ये सत्ता पर बैठ गए। मित्रों, मैं महाराष्ट्र में आया हूं। मैं पार्टी अध्यक्ष था, तब यहां चुनाव हुआ था। देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे और इसके बाद में एक फ्री व्हील वाली ऑटो रिक्शा की सरकार बन गई। एक ऐसी ऑटो रिक्शा जैसी सरकार है जिसके 3 पहिए हैं। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, चलो भाई चौथा पहिया नहीं है, परंतु तीनों पहिए अलग अलग दिशा में चलते हैं। एक पूर्व में चलता है, एक पश्चिम में चलता है, एक उत्तर में चलता है और दक्षिण से पीछे से कोई खींचता है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के लिए राजनीति में आई है, राजनीति के लिए सिद्धांत नहीं बनाती है। और मैं शिवसेना के मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपने सिद्धांतों के लिए आप राजनीति में नहीं आए हो। बाला साहब चले गए, आप राजनीति के लिए सिद्धांत को तोड़ते मरोड़ते हो, मगर महाराष्ट्र की जनता आपको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और इसीलिए अभी पंचायत का चुनाव हुआ, हमने उसमें भी कुछ छिपा कर नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी समर्थित पैनल कर चुनाव लड़े और लगभग 75 से 80% के आसपास भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट दिया है। आप तीनों साथ होने के बावजूद ये सरकार हर मोर्चे पर विफल गई है। और मैं आज महाराष्ट्र की जनता को कहने आया हूं कि आपने जो जनादेश दिया था, वो पवित्र जनादेश का अनादर कर एक पवित्र गठबंधन बनकर सत्ता की लालच के कारण यहां पर सरकार बनी है। जनादेश क्या था? जनादेश था मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनी। जो कहते हैं कि हमने वादा तोड़ा है, मैं इनको याद कराना चाहता हूं, भैया हम तो वादे पर खड़े रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार के सफेद झूठ नहीं बोलते। बिहार में देवेंद्र जी इंचार्ज थे, हम चुनाव लड़े। बिहार में नीतीश जी हमसे ज्यादा सीटें लड़ते थे। हमारा वादा था कि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हुआ ऐसा कि हमारी सीटें ज्यादा आई, उनकी सीटें कम आई। नीतीश जी ने राजनीति के हिसाब से कह भी दिया कि आप भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए, आपका अधिकार है, क्योंकि आपके एमएलए ज्यादा चुनकर आए। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय किया, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी वादे से नहीं मुकरती है और आज नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री। और ये कहते हैं हमें एक कमरे में वादा दिया था और मैंने वादा दिया था। मैं कभी कुछ कमरे में नहीं करता, डंके की चोट पर सार्वजनिक रूप से करता हूं। कभी मैंने कमरे की पॉलिटिक्स नहीं की। मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं और नहीं डरता किसी से। जो होता है वो सबके बीच में धड़ल्ले के साथ मैं बोलता हूं। और मैं फिर से कहने आया हूं कि ऐसा कोई वादा नहीं किया था। चलो मान लो वादा किया था। तो उद्धव जी, आपकी सभी प्रत्याशियों के बैनर पर आपसे 2.5 गुना बड़ा फोटो नरेंद्र मोदी का लटका कर आप प्रचार करते थे। मोदी जी के नाम पर वोट मांगते थे। मेरे साथ आपकी रैली हुई, मोदी जी के साथ आपकी रैली हुई। हर जगह हमने कहा कि एनडीए की सरकार बनाइए, देवेंद्र फडणवीस हमारे नेता है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों नहीं बोले भाई आप? उस वक्त क्यों नहीं बोले? परंतु मित्रों, ना कोई ऐसा वादा था, न ऐसी बात हुई थी। सत्ता के मोह के अंदर बाला साहब ठाकरे के सारे सिद्धांतों को तापी नदी में डालकर ये सत्ता पर बैठ गए हैं। आज धारा 370 हटती है, डरते स्टेटमेंट करते, हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं। भव्य राम मंदिर बनाने का फैसला होता है, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। क्यों भाई, क्या हो गया?
हम तो कभी नहीं डरे। पूरा ऑपोजिशन खिलाफ बैठा था, हमने दम के साथ हमारी बात की और धारा 370 को देश के संविधान से उखाड़ कर फेंका।